मुंबई के कांदिवली पूर्व विलासराव देशमुख मैदान में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर नरसिंह फाउंडेशन के माध्यम से भव्य कुश्ती महादंगल का आयोजन किया गया। इस कुश्ती के मुकाबला में महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, थाईलैंड के पहलवानों ने अपने कुश्ती का प्रदर्शन किया। इस कुश्ती महादंगल का आयोजन नरसिंह फाउंडेशन के माध्यम से नरसिंह यादव, शिल्पी यादव द्वारा किया गया था। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठौले जी, जनसेवक गोपाल सेट्टी जी, बॉलीवुड के अभिनेता मुकेश ऋषि, आमदार संजय उपाध्याय सहित भारी संख्या में बॉलीवुड सेलिब्रिटी, राजनेता, समाज सेवक, साधु संत इस कुश्ती के महामुकाबला में पहुंचकर यहां पर शामिल पहलवानों का हौसला बढ़ाने का काम किया। इस कुश्ती महादंगल को देखने हेतु भारी संख्या में स्थानीय नागरिकों का जैन सा लाभ विलासराव देशमुख मैदान में उमड़ पड़ा था। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको हम सुनाते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको देख के लगता है कि बहुत जबरदस्त ऑर्गेनाइज हो गया है। ये कोशिश जो है कुश्ती जो कहा जाने में नहीं आएगी, गांव अंदर घुस जाएगा। तो आज सिर्फ ये गांव खेड़े तक नहीं है, कुश्ती ओलंपिक्स तक है। जाना चाहे स्पोर्ट्समैन पहुंच सकता है। अब तो मतलब जो नरसिंह फाउंडेशन है, नरसिंह हमारा पहलवान बहुत ही बड़ा फेमस यूपी का रहने वाला है, लेकिन कई सालों से वो मुंबई में रहता है, महाराष्ट्र में रहता है और उन्होंने मतलब ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी मतलब जीता था और वो मतलब ट्रिपल के केसरी भी वो है। तो इसीलिए उनके बाद वो पूरा देश उनको तो जानता है और आज नरसिंह फाउंडेशन की तरफ से देश के अनेक जो पहलवानों को यहाँ पर बुलाकर आज कुश्ती का 26 जनवरी का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा अभिमान का है। हमने इस दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया हुआ संविधान स्वीकारा था और देश अपना प्रजासत्ताक बना था, रिपब्लिक बना था। तो इसीलिए आज के दिन मतलब ये कुश्ती रखी है, इसके एक अलग सा महत्व है। कौन जीतता है, कौन हारता है, हर एक क्षेत्र में हार जीत होती है, लेकिन जीतने वालों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और हारने वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगली बार जरूर आप जीतोगे। तो आज का आयोजन जो बहुत अच्छा आयोजन किया है और पहलवानों की जो समस्या है, इस समस्या की तरफ जरूर हम ध्यान देने का प्रयत्न करेंगे। भारत सरकार का जो क्रीड़ा डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट डिपार्टमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी जो डिपार्टमेंट है, उनके तरफ से जो भी कुश्ती के लिए जो मदद हम करना जो उनको मदद चाहिए वो पूरी मदद करने का प्रयत्न हम जरूर करेंगे। सर, आपने जीता है और देवेंद्र जी मेयर बनाने जा रहे हैं। तो मैंने बताया कि भाई जो मुंबई की कुश्ती थी बहुत तगड़ी कुश्ती थी और मतलब ये कुश्ती ऐसी थी कि मतलब देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी बाजू में थे, दूसरे बाजू में उद्धव ठाकरे साहब और हमारे राज ठाकरे साहब थे। उन्होंने भी बहुत तैयारी की थी, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि हमने कैसी तैयारी की है और हमारी तैयारी बहुत भारी थी और हमने मतलब ये मुंबई के महानगर पालिका के चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को धोबी पछाड़ किया है और मुंबई का मेयर जो ये कुश्ती जो है देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे जी ने जीत ली है और अभी यहाँ का जो मेयर है, मेयर हमारी महिला बनेगी। तो ये कुश्ती हमने जीत ली है क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी ताकत थी, नरेंद्र मोदी साहब की विकास की ताकत थी, इसीलिए हमने ये कुश्ती जीत ली है। मुझे लगता है कि अभी जो तय होगा, देवेंद्र फडणवीस साहब बाहर थे, अभी इधर आए हैं, बातचीत चल रही है और बहुत जल्दी मतलब मेयर 6-7 दिन में बन सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो जो अभी कुश्ती का दंगल हुआ है तो मैं कुश्ती के दंगल के अवसर पर सब लोगों को मंगल की भी मैं शुभकामना देता हूँ। लेकिन ऐसा दंगल कुश्ती होना चाहिए, मतलब कुश्ती का दंगल जो होता है ये एक प्रेरणा देने वाला होता है। नौजवानों ने अपनी बॉडी ठीक ठाक रखने के लिए विदाउट दवा अगर अपने को जीना है तो कुश्ती बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए कुश्ती हमारा महाराष्ट्र का बहुत बड़ा पॉपुलर गेम है, पॉपुलर कुश्ती होती है और आज ऐसा दंगल हुआ है। हर जगह पर ऐसे दंगल कुश्ती का होना चाहिए
और पहलवानों को प्रोत्साहन देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हुए हैं पहलवान लोग, क्या कहना चाहेंगे और किस बिल्कुल, जैसे कि मुंबई में पहले 26 जनवरी को कुश्ती का आयोजन होता था, धीरे धीरे वो प्रथा विलुप्त हो गई थी। आज हमने ये प्रथा चालू की है, 26 जनवरी को हम कुश्ती का आयोजन कर रहे हैं। और इसमें जैसे कि रामदास अठावले जी हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री साहब और संजय उपाध्याय साहब हैं, ऐसे बहुत सभी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो इससे यहाँ की जनता भी काफ़ी भरपूर मात्रा में, जो भी यहाँ है दर्शक, जो पहलवानी जिनके खून में है, जिनको पसंद है, सभी लोग यहाँ आए हैं। यहाँ महाराष्ट्र, यूपी और पंजाब, हरियाणा के पहलवान, जो टॉप के पहलवान हैं, जो केसरी हैं अपने अपने स्टेट में, वो यहाँ आके कुश्ती खेल रहे हैं, जिससे कुश्ती को हम बढ़ावा देने के लिए आयोजन किए हैं। आने वाले टाइम में इसी कुश्ती को देखते हुए यहाँ के बच्चे, मैं चाहता हूँ कि कुश्ती में आएँ और आगे चल के स्टेट का, नेशनल का और इंटरनेशनल पे हम ओलंपिक्स में मेडल जीते, यही मेरी कामना है। इसीलिए मैं नर्सिंग फाउंडेशन बनाया हूँ, जिसमें कि हम युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित कर पाएँ और उनको ज़्यादा से ज़्यादा चैंपियंस बनाएं। नर्सिंग दंगल लीग ये हिट रहा है, 1 नंबर रहा है। लेकिन एक बात तय है, मुकाबला कहीं का भी हो, मैदान कोई भी हो, हमारे रामदास आठवले 1 नंबर पहलवान है। उन्होंने यहाँ भी लोगों का दिल जीता, पार्लियामेंट में भी जीते और सभाओं में भी जीते। मैं नरसिंह यादव जी को और उनकी टीम को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि 26 जनवरी को एक बार फिर से कुश्ती की परंपरा की शुरुआत की है। और जिस प्रकार से युवाओं का उत्साह है, जिस प्रकार से पहलवान इसमें सहभागी हुए हैं, एक बार फिर से मुंबई का कुश्ती का दौर शुरू हुआ है, ऐसा मुझको लगता है। First of all, happy Republic Day, happy 77th Republic Day, and it's a great honor to be a part of Mahadangal event. And when I say Dangal, I guess it's irrespective of boys or girl, men and women, everyone should know this form of art. मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं ऐसे इवेंट्स में शामिल हुआ and I'm a part of it. So thank you very much and I hope you are enjoying it. So that's why I was thinking, like as an artist also, as an actress also, हम लोग काफी ऐसे शूट करते हैं जहाँ स्टंट के लिए स्टंटमैन के स्टंट में जरूरत होते हैं. But I guess this art, sports, everyone should know. Everyone have an idea of it. Everyone should play. Everyone should be a sports person. So very important. And खासकर के social media, the help of social media, though younger generations ज़्यादा टाइम फोन पे लगे हुए रहते हैं. और it's an honest request to all the young boys and girls over there कि स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना जरूरी है. फिजिकल फिटनेस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड दैट्स व्हाई आई एम ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ महानगरी. First of oneness, Indian, and that all matters. Yesterday जब मैं शूट कर रही थी साउथ बॉम्बे, टीवी में हम लोग इंडियन फ्लैग हाथ में लेते हैं, तिरंगा देखते हैं, आसमान में लहराते, the feeling is very different. Being Indian, being a part of this beautiful country, the best country in the world, I am so very much proud of myself that I am an Indian and happy Republic Day. And I guess सबके अंदर, सब में Indian, there is that feeling of, that we are Indian, irrespective of all caste, creed, religion. हालांकि आजकल हम लोग देख रहे हैं रिलीजन लेके एक मुद्दा बन गया है, पर I guess we all need to remember one thing, that we are Indian and India is the best.